हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय क्लास। तो आज जो हम कर रहे हैं वही चैप्टर फर्स्ट का कल हमने क्या किया थे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओकर्स व्हेन द एटम्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। मीन्स कि रिएक्टेंट साइड के अंदर जितने भी एटम होंगे वो प्रोडक्ट साइड के एटम के इक्वल होंगे, वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हम कुछ एग्जांपल से क्या करेंगे, इनको बैलेंस सीखेंगे, राइट। देन जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा, एग्जांपल ले लिया H2 + Cl2 इज इक्वल टू HCl। ये वैसे बैलेंस नहीं है, हम कुछ एग्जांपल से बैलेंस करना सीखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को रिएक्शन करवाया तो हमारा यहाँ क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, राइट। अब यहाँ पे H जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कितने आइटम हैं, 2। क्लोरीन के कितने आइटम हैं, 2। अब प्रोडक्ट साइड के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, 1। क्लोरीन कितने हैं, 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। सेम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन है वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। अब हम सिंपली अगर हम क्या कर सकते हैं कि H2Cl2 प्रोडक्ट साइड में हम ये पुट कर सकते हैं, बट लेकिन ऐसा कोई फॉर्म नहीं होते, तो यहाँ से ये जो है वो गलत हो जाएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे H2 है तो हम यहाँ पे भी H2 लगा दें, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी, क्योंकि बेसिकली ऐसा कर देते हैं जो कि गलत है, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे H2 + Cl2, अब हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों बैलेंस हो जाएं। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टॉप मेथड रहता है, वो क्या है, यहाँ पे कुछ फिल कर देना, इसके आगे कुछ फिल कर देना। इसका मतलब ये होता है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, H के साथ भी और Cl के साथ भी। अब देखो हाइड्रोजन भी 2 है और मेरा क्लोरीन भी 2 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ। अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट में मेरा हाइड्रोजन 2 था और क्लोरीन भी कितना है, 2। तो मैं ऐसे ही अब मैं प्रोडक्ट में देखूंगी तो हाइड्रोजन मेरी अब कितनी हो गई, 2, और क्लोरीन भी मेरी कितनी हो गई, 2। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर क्या है, Fe + H2O और प्रोडक्ट में है Fe3O4 + H2। अब इसको बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अब सबसे पहले तो हम एटम्स लिखते हैं। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में Fe मेरा कितना है, 1। हाइड्रोजन कितनी है मेरी, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 1। और प्रोडक्ट साइड में मेरे Fe कितने हैं, 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो अब इस चीज़ को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे ये यहीं से पता चल रहा है कि ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा आयरन 1 है, Fe1 है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा अब, तो यहाँ पे अब मुझे क्या पता चला कि मुझे यहाँ पे जो Fe है वो 1 है या 3 है, तो मैंने इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इस वाले आयरन Fe के आगे मैंने 3 लगा दिया। अब देखो मेरे पास Fe यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ 3 हो गए और प्रोडक्ट की तरफ भी मेरे Fe कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरफ ही, यहाँ रिएक्टेंट में भी कितनी है, 2 है, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितनी है, 2 ही है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में कितनी है, 4 है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ इसके आगे क्या लगा दूँ, 4 लगा दूँ। इसका मतलब अब ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पे मेरी 4 थी। बट एक दिक्कत आ गई, वो दिक्कत क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन जो है, ये पता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, मेरा 8 हो गया। अच्छा ये चीज़ कैसे पता चलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3HCl2 लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन तो मेरे यहाँ 3 हो गए और इन दोनों को क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 3 × 2 = 6 हो गया। ये मेथड है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मेरे पास अब क्या बनाई, 8 बनाई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 बनाई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरी 2 है, तो यहाँ दिक्कत बन गई। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दूँगी, 4 लगा दूँगी। तो इससे अब मेरे पास क्या कंडीशन आई कि यहाँ पे भी मेरी हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गई रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी मेरी हाइड्रोजन क्या हो गई, 8 हो गई। तो इस टाइप से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैंने क्या लिया, Fe + O2 और प्रोडक्ट है Fe2O3। अब यहाँ पे
आयरन जो Fe जो है वो 1 है, ऑक्सीजन 2 है, बट प्रोडक्ट में जो आयरन है वो 2 है और ऑक्सीजन कितनी है 3 है। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आयरन भी Fe भी अलग अलग है और ऑक्सीजन भी अलग अलग है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ ऑक्सीजन सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ से Fe2 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं Fe को 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। Fe प्लस O2 रिएक्ट हो रहा है 2Fe2O3। तो यहाँ से जो Fe है वो मेरे पास कितने हो गए 4, बट यहाँ पे Fe की वैल्यू कितनी है अभी 1 ही है। अब इस Fe को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सॉरी 4 से। अब ये Fe तो जो दोनों हैं वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए कि Fe की वैल्यू यहाँ पे भी 4 हो गई, यहाँ पे भी 4 हो गई, बट यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 3 2 6 हो गई। अब ऑक्सीजन 6 हो गई तो मुझे यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू भी क्या हो गई 6, और यहाँ से भी ऑक्सीजन की वैल्यू 6 हो गई। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ आई विल टेक दिस टॉपिक इन नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, ओके, बाय बाय।